हेलो एवरीवन, वेलकम टू GDSS डिस्टेंस लर्निंग। GDSS आपके लिए लाया है डिजिटल पाठशाला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू चार्ट। तो पहले हम प्लेस वैल्यू देखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज अ वैल्यू रिप्रेजेंट बाय अ डिजिट। किसी डिजिट की कौन सी प्लेस है किसी नंबर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस डिजिट का प्लेस वैल्यू कहते हैं। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें प्रत्येक डिजिट का अलग अलग एक प्लेस होता है, अलग अलग स्थान होता है। तो अलग अलग प्लेसेस में होने के कारण उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग स्थानों पर होने के कारण अलग अलग जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर डिजिट का क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 99,999, यानी कि 99,999। तो ये क्या है, ये 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि इससे बड़ा 5 अंकों का कोई नंबर नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें 1 ऐड करने से 1 लाख प्राप्त होता है। तो ये जो 1 लाख है ये क्या है, ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, यानी कि इससे छोटा कोई 6 डिजिट का नंबर नहीं होता है। तो 5 अंकों के सबसे बड़े नंबर में ऐड करने से क्या प्राप्त हुआ, हमें 6 अंकों का सबसे छोटा अंक प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, 9,99,999, 9,99,999। तो ये क्या है, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। इसमें 1 ऐड करने से हमें 10 लाख प्राप्त होता है, यानी कि 6 अंकों के सबसे बड़े नंबर में 1 ऐड करने पर हमें 7 अंकों का सबसे छोटा नंबर प्राप्त होता है। चलिए अब थोड़ा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर लेते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हम देखते हैं, ये अलग अलग पीरियड्स और प्लेसेस में डिवाइड होता है। तो इसमें पहला जो पीरियड है वो है वंस का पीरियड। तो वंस के पीरियड में जो है वो कौन कौन से आते हैं, वंस आते हैं, टेंस आते हैं और हंड्रेड्स, यानी कि 100 तक, यानी कि 3 डिजिट का जो भी अंक होगा वो क्या होगा, वंस के पीरियड में होगा। उसके आगे थाउजेंड्स का पीरियड आता है, तो इसमें 1000 और 10,000 आता है, यानी कि किसी नंबर में जो चौथा और पांचवा अंक होगा वो थाउजेंड्स के पीरियड में आएगा। इसके आगे लाख्स का पीरियड आता है, यानी कि जो छठा और सातवां जो डिजिट होगा वो किस में आएगा, लाख्स में आएगा, जिसमें कि लाख और 10 लाख आएगा। इससे अगला जो है वो है करोड़ का पीरियड। तो करोड़ के पीरियड में भी करोड़, 10 करोड़, 2 प्लेसेस हैं, यानी कि जो 8वां और 9वां डिजिट होगा वो करोड़ के पीरियड में आएगा। अब हम थोड़ा देखते हैं कि किसी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरीके से रखना है और किस तरीके से उस नंबर को रीड करना है। तो इकाई का अंक 2 हमने वंस के नीचे लिखा, 7 हमने टेंस के नीचे, 8 को हंड्रेड्स के नीचे, 3 को 1000, 1 को 10,000, 3 को लाख, 0 को 10 लाख और 6 को हमने कहाँ रख दिया, करोड़ की प्लेस पर रख देते हैं। तो हमने क्या किया, अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक एक डिजिट उठा करके एक एक प्लेस पर रख दी। अब हम इस नंबर को पढ़ने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ क्या करेंगे, पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने एक करोड़ का पीरियड देखा, इसमें 6 है तो हमने लिखा 6 करोड़। फिर हम आगे बढ़ेंगे लैक्स के पीरियड में। तो लैक्स के पीरियड में हमारे पास है 3, तो हम लिखेंगे 3 लैक्स। इसके आगे हमने देखा थाउजेंड्स के पीरियड में हमारे पास 1 3, इसको हम कंबाइंड पढ़ेंगे 13,000। और आगे हम देखते हैं वंस के पीरियड में हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे 872। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को मिला करके पढ़ेंगे
6,03,13,872। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के अनुसार किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू में पुट करके, प्लेस वैल्यू में रख करके उसको हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको रीड करते हैं। तो हम आज की क्लास का थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो हमने प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन की, प्लेस वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, उसके बाद किस तरीके से उससे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट के नंबर बनते हैं, और इसके बाद हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम किसी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर किसी नंबर को कैसे फिट करते हैं, और उसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट में उस नंबर को पुट करने के बाद उसको किस तरीके से हम लोग रीड करते हैं। तो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो जिस तरीके से आपने सीखा है कि किस तरीके से किसी नंबर को हम रीड करते हैं, तो इस तरीके से आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन वर्ड्स में लिखना है। इसको रीड करके इसको नंबर नेम या वर्ड्स में इसको लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स, हम ये वीडियोस आपके लिए बहुत मेहनत से बना रहे हैं और आपको देखने में ये मात्र 6, 7, 8 मिनट का लगेगा, लेकिन उसको बनाने में कम से कम 2-2.5 घंटे से ऊपर लग रहे हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे तो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हैं और इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। तो उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं बिल्कुल सीरियसली इस काम को करें, और जिनने अभी बुक्स नहीं ली है तो बुक्स आप ज़रूर ले लें, क्योंकि ये बुक्स के बिना आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। हम ही कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताई जाए, और आप लोग भी इसको सीरियसली बुक्स लेकर के, जैसे आप क्लासरूम में सीखते हैं उससे अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी इसको सीखते रहिए। थैंक यू।